निरंतर कर्मयोगी का जीवन, एक गांधीवादी जीवन, जहां से वो वर्धा से निकल के यहाँ आए थे, और मैं समझता हूँ कि स्वामी जी के पास आने के बाद उनकी यात्रा पूर्ण हो गई थी। जैसे हरिद्वार आके बहुत सारे लोगों की यात्राएं पूर्ण हुई हैं और यहाँ से उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए हैं। यहाँ आने के बाद उन्होंने जो भारत स्वाभिमान आंदोलन की जो पृष्ठभूमि बनाई, जो उनका ज्ञान था, मैं समझता हूँ स्वामी जी उनकी धरोहर के बारे में कह रहे थे, मैं उनके ज्ञान की धरोहर को सबसे बड़ी धरोहर मानता हूँ। जो उनके पास जो ज्ञान था, जो उनके पास रटे रटाए आंकड़े थे, जो उनके पास स्मृति के कोश में न जाने कितनी चीजें ऐसी जो हमारे भारतीय संस्कृति का चिर पुरातन धरोहर क्या थी और हमारे पास क्या है, और किस तरह से विदेशी कंपनियां हमारे हमें लूट लूट के ले जा चुकी हैं और नित्य ले जा रही हैं, ये सारा का सारा ज्ञान उनके पास था। 5000 वर्षों का ज्ञान एक व्यक्ति के कंप्यूटर में होना, कंप्यूटर की याददाश्त सीमित हो सकती है पर उनकी याददाश्त असीम थी। मैं इतना मानता हूं, ऐसे असीम स्मृति वाले, ऐसे अपरिमित क्षमता वाले व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं इस धरती पर, बहुत कम देखे। मैं समझता हूं कि वो आए थे हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि समय कम हो, ज्यादा से ज्यादा इसको उपयोग कर लो, ज्यादा से ज्यादा भगवान के काम में अपने आप को लगा दो। हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े और मुझे लगता है कि उनका आंदोलन रुकेगा नहीं। उनका बताया हुआ रास्ता जो है स्वामी रामदेव जी ने उसको आगे बढ़ाया है। भारत स्वाभिमान आंदोलन के माध्यम से वो आजादी बचाओ आंदोलन गति पकड़ेगा और देश फिर से स्वतंत्र होगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। उनको उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम लोग प्रयास करें, ऐसा परम सत्ता से प्रार्थना, ऐसा परम पिता से प्रार्थना। भारत स्वाभिमान के मुख्यालय का भी शायद 5 जनवरी को उसका उद्घाटन होना है और उसमें पूरे देश और विदेश के जितना भी सेवा का कार्य चल रहा है, राष्ट्र निर्माण का चित्र निर्माण का कार्य चल रहा है, उसके सभी प्रांतों के और सभी कंट्रीज के मुख्यालय के रूप में, हेड ऑफिस के रूप में उसका निर्माण किया है। और उस भारत स्वाभिमान के मुख्यालय का नाम ही राजीव भवन हमने रखने का तय किया है, क्योंकि वो उनकी आत्मा थी। और जो है तो उनकी स्मृतियां और उनके संकल्प और जो है अभी सतत जो कह करके गए, कुछ तो पहले से रिकॉर्डेड था, अभी भी करीब जो है 100 घंटे का रिकॉर्डेड उनका प्रोग्राम है। तो लगातार वो संस्कार के ऊपर आज से ही प्रारंभ, कल से ही प्रारंभ हो गया है, वो लगातार चलता रहेगा। उनकी वो आवाज निरंतर गूंजती रहेगी और मुझे लगता है कि अभी एक और जोश हम लोगों में भरेंगे कि सभी भारतीय 100% स्वदेशी का आग्रह रखेंगे और 1-2 नहीं, करोड़ों लोग आज संकल्प लेंगे कि हमें चाहे साबुन हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे जूता हो, चप्पल हो, पेन हो, घड़ी हो। अब पहले जिनको संस्थान के अंदर उपहार के रूप में या किसी व्यक्ति ने किसी पहले खरीद ली है, उनको जलाने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा। जैसे संस्थान में भी 2-4 गाड़ियां पहले किसी ने दान आदि में दे दी, लेकिन अब हमने जो खरीदी सारी गाड़ियां करीब 200 की करीब महिंद्रा या टाटा की गाड़ियां खरीदी सारी। मैं स्वयं गाड़ी से लेकर के घड़ी तक स्वदेशी का ही प्रयोग करता हूं। तो मुझे लगता है ये संकल्प भी आज करोड़ों लोग लेंगे कि राजीव भाई चले गए तो उनकी याद में हम अपने, वो याद हमारी हमेशा दिल जहान में रहेगी। कह रहा हूं, मैंने जब कहा कि ये चीज दरअसल बहुत देर में समझ में लोगों को आती है और उसको हमने अब बहुत लोगों के बीच में रखा है कि किस तरह से हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए की देश की लूट होती है। तो आज सभी 100% जो पहले है अपने पास सामान में, उसको फेंकने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आगे से कोई भी सामान आप विदेशी नहीं खरीदेंगे। हम सब मिलकर के ऐसा संकल्प लेंगे तो राजीव भाई की आत्मा स्वर्ग में भी प्रसन्न होगी। मैं यहां पर जो तालियां नहीं बजाएंगे अभी सभा में, क्योंकि उत्साह में हम लोगों की आदत है ताली बजाने की, तो थोड़ा सा अपने उत्साह को आप नियंत्रित रखेंगे और यहाँ पर उनको अपने शाब्दिक आंतरिक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं हमारे बीच में यहाँ पर आचार्य अरुण ऋषि हैं, मैं उनसे कहूँगा वो भी 2 शब्द कहें। आचार्य अरुण ऋषि हमारे गुरुकुल के ही यशस्वी स्नातक हैं, गुरुकुल कालवा के, और पूरा जीवन इन्होंने भी देश और स्वदेशी के लिए ही अर्पित किया हुआ है। मैं तो एक दिन आई सुनी तो मैं हैरत में आ गया।
कितनी आयु लगती होगी? तो 64-65 कितना होगा? तो मैंने कहा अरे इतना ओज और तेज है, और ये भी राजीव भाई से हृदय से बहुत प्रेम करते थे। ओम ये युद्धन्ते प्रदनेषु शूरास ये तनितजा येव सहस्र दक्षिणास्तांच देवापि गच्छतात। पूज्यपाठ पवित्र आत्माओं, एक महान आत्मा अपना प्रकाश फैलाकर अपने शरीर को अग्नि में विलीन कर गया है, तो निश्चित रूप से दोबारा जन्म लेकर उस कार्य को प्रारंभ करेगा। मुझे 3 मौलिक बातें कहनी है। इस वेद मंत्र में कहा ये युद्धन्ते प्रदनेषु शूरास, जिन महान आत्माओं ने राष्ट्रीय यज्ञ के लिए, धार्मिक यज्ञ के लिए, मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान किया है, आओ सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके पीछे उनके कार्यों को करने का संकल्प करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका कार्य और वो जितनी विनम्रता से करते थे, वो जब भी मिलते थे मेरे पैर छूने का प्रयास करते थे। मैं उनके प्रति बड़ा विनम्र, जब फोन करता था तुरंत बताते थे। कई बार भेंट होती थी, हार्दिक प्रसन्नता होती। अच्छे लोगों के यहाँ जो लोग प्राय स्वदेशियत की बात करते हैं, संस्था का नाम नहीं लूंगा, लक्ष्य देखता था तो मैं कहा इसको उठा के मैं फेंक दूं क्या? बात करते हो स्वदेश, घर पे कैसे आया, ध्यान रखो। तो आज एक बात का संकल्प करना है हमें कि उनके कार्यों को पूर्ण करना है, अंदर और बाहर से। केवल नारा नहीं, केवल इश्तिहार नहीं छापना, ये चीजें प्रयोग करो ना करो। अंदर को देखो, कपड़ा सफेद हो जाएगा थोड़ा ज्यादा कोई बात नहीं, लेकिन मन तो मैला हो जाएगा। भारत माँ का क्या बनेगा जब सारा पैसा बाहर चला जाएगा? थोड़ा स्वाद तो आपको आ जाएगा लिम्का कैंपा पीकर, लेकिन भारत माँ का क्या बनेगा? स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अंदर से संकल्प करो। और नौजवानों से मैं प्रेरणा देना चाहता हूं, जो इंटरनेट, कंप्यूटर, आईटी के विद्यार्थी यहां पर है, वो प्रतिज्ञा करें। पूज्यपात अपने भारत गौरव स्वामी रामदेव जी, पूज्यपात गुरुदेव आचार्य बलदेव जी महाराज के चरणों में वो समर्पित करें अपना जीवन, कि जो जिस तरह से बुद्धि पूर्वक पूरी दुनिया की इंटरनेट की खोज करके वो सामग्री निकालते थे, जिसके बलबूते पे ये सारा आंदोलन चल रहा था, वो अपना जीवन समर्पित करके इस तरह के आंकड़े और इस तरह का कार्य पूरा करेंगे। मैं चाहूंगा अगर ऐसे कुछ नौजवान हैं तो हाथ खड़ा करके पूरा जीवन अपना संकल्प करें। एक नहीं, हमें कई राज्य मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, व्यक्तियों को जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़नी है, उनको अपने आप को संभालना चाहिए। मैंने पूज्य स्वामी रामदेव जी को जैसी सूचना मिली, विनम्रता से मैंने प्रार्थना की, स्वामी जी बहुत काम है, बहुत लड़ाई है, लेकिन जल्दी चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। 6 घंटे सोना आवश्यक है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की तो आप प्रतिमूर्ति है, आहार सात्विक है, लेकिन विश्राम नहीं हो पाता। मैं जब मान्यवर राजीव जी को देखता हूं, कुछ तो पीड़ा लोगों ने पहुंचाई होगी, वो भी एक बहुत बड़ा एक प्रहार है। और प्रहार जब पड़ेगा, बलिदान तो होगा ही ना, व्यक्ति समझौता करता नहीं, बलिदान तो उनका हुआ ही है, निश्चित रूप से प्रहार भी पड़ा है। परंतु ये हम संकल्प करें, जो भी कार्य करता है, कि हमारी आयु लंबी हो, हम स्वस्थ रहें, हम समय पर खाएं और सोएं 6 घंटा अवश्य। वाम शाही दुर्भंजाना शवमुत्री द्विपुरुषिका व्यायामी ब्रह्मचारी च शतम वर्षाणी जीवती। हम दूसरे राजीव को लाएं, अपने जीवन की आहुति दें और अपने जीवन में संकल्प करें कि मैं उन नियमों का पालन करूंगा जितनी भी आप कार्यकर्ता हैं, और उनकी विनम्रता हमारे जीवन में आए। प्रसन्नता पूर्वक विद्वान होते हुए भी कितनी विनम्रता थी, कितना प्यार था। हमारा प्यार, हमारी विनम्रता, हमारे अंदर का बलिदान और त्याग और सच्ची पूरा होगा। देश के हित जो कट जाए वो मात मुझको दो, गरीब गो नारी निर्धन को जो उठा ले वो हाथ मुझको दो। तड़प उठे देखकर राष्ट्र की पीड़ा को, दिल में राजी से नाथ मुझको दो। यही मेरी श्रद्धांजलि है। हम सबके प्रिय और इस माँ भारती के इस अनमोल सपूत को, जिन्होंने
पकड़ करके इस राह पर चलना सीखा है। वो राम धीरज जी इलाहाबाद भी उनके बहुत बड़ी कर्मस्थली रही है। और मैं भाई प्रदीप जी से कहूँगा कि राम धीरज जी कहाँ पर होंगे। अभी राम धीरज जी जहाँ पर भी हैं वो दर्शन दे तो हम सबको आनंद होगा। और मैं प्रदीप जी से कहूँगा उनके बारे में 2 शब्द भी जरूर कहें हमको। सभी और आचार्य श्री और सभी आदरणीय मंच पर आसीन, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ी सी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब विद्यार्थी जीवन में राजीव भाई इलाहाबाद में थे तो पढ़ाई के साथ साथ जो काम शुरू किया सामाजिक काम, तो हमारे राम धीरज जी हैं, ये छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के पुराने साथी हैं। इन्होंने उंगली पकड़ के राजीव भाई को सामाजिक जीवन में उतारा। तो हमारे डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा जी हैं, उनसे पहले भी हम मानते हैं कि नेताजी, हम उनको बोलते हैं प्यार से, नेताजी ने हमको इस जीवन में सामाजिक जीवन में उतार के लाने का जो काम है वो नेताजी का है। तो 2 शब्द नेताजी की तरफ से मैं चाहता हूँ श्रद्धांजलि स्वरूप। आदरणीय स्वामी, ये सभी राज्यों के प्रिय साथी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोग अपनी संपत्तियों के वारिस तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन विचारों के वारिस बहुत कम पैदा होते हैं। मेरा शुरू से मानना रहा है कि हर सामाजिक कार्यकर्ता अगर अपने विचारों के वारिस को पैदा कर सके, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। जब इलाहाबाद में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसके लिए हमको एक चित्र प्रदर्शनी लगानी थी। धर्मयुग के वहाँ चाहिए थे, पूजा प्रेयर हो या नमाज, तो उसका एक बहुत सुंदर चित्र धर्मयुग में छपा था। मैंने बहुत ढूंढा, कहीं मिला नहीं। मुझे याद आया कि शायद उन बच्चों से पूछो धर्मयुग लेते हैं। जब मैंने पूछा, एकदम सिलसिलेवार उनके पास लगा हुआ था और उसने तुरंत निकाल कर मुझे दे दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह छोटे छोटे बच्चे कैसे इतने संग्रह के साथ, इतनी दूर की योजना के साथ काम करते हैं। उसके बाद जैसा स्वामी जी कह रहे थे कि बाद के दिनों में कुसुम धर्मपाल जी ने जो कुछ भी 18 सालों तक रह करके इंग्लैंड में भारतीय धरोहर इतिहास को सजाया था, उसका राजीव को बिल्कुल कंठस्थ याद हो गया था। हम लोग भी धर्मपाल जी के साथ रहते थे, उनका हम सब लोगों को स्नेह प्राप्त था। उनकी बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी, लेकिन जो अक्षरशः याद करना होता है, वो जो उसकी विलक्षण मेमोरी थी, वो ईश्वर की विशेष देन थी। आज के अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि जो उसकी लगन थी, हमारे यहाँ आज़ादी बचाओ आंदोलन में लाखों सैकड़ों लोग जुड़े हुए थे। रोज़ 100, 200, 500 की संख्या में पत्र आते थे, लेकिन राजीव का यह संकल्प था कि जितने पत्र उसके नाम से आते थे, जब तक वह लिख करके रात को 10, 11, 12 बजे पोस्ट ऑफिस में खुद ही जान करके डाल नहीं देता था, तब तक वह घर नहीं जाता था। हम लोग भी पत्र लिखते थे,